गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान सैरिश खान। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है बहुत ही ज़बरदस्त सी पर्सनैलिटी को जो सियाहत के लिए बहुत सा काम कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने नाज़रीन को बताएंगे क्या कुछ होने वाला है सियाहत में। तो जी जनाब, आज हमारे स्टूडियो में हमने दावत दी है इशफाक अहमद डोगर साहब को, जो साइट सीन बसेस पंजाब के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच सैरिश, और आपका गल्फ पाकिस्तान जो मीडिया नेटवर्क है इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, और जो हमारा जो डबल डेकर बसेस जो पूरे पंजाब में चल रही होती हैं उनके बारे में आवाम को मैं आगाही देने के लिए थैंक यू सर। मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप आए, अपना कीमती वक्त आपने दिया। हमारे CEO तारिक शेख साहब की तरफ से और मैम फजाना की तरफ से हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे गल्फ पाकिस्तान के स्टूडियो में आए। तो सर आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से आप सियाहत की तरफ आए। मैं जी इनिशियली आई वाज रिक्रूट इन 1989 इन TDCP। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट के काफ़ी डिपार्टमेंट्स में मैंने सर्व किया हुआ है। आई हैव सर्व्ड इन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, आई हैव सर्व्ड इन लोकल LDA, लोकल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और इस तरह मैंने कोई 7-8 डिपार्टमेंट में सर्व किया हुआ है। बट माई पैशन जो इज़ टुवर्ड्स टूरिज़म, और इस वक्त भी मैं अपने टूरिज़म का TDCP का जो एक बड़ा अहम एक प्रोजेक्ट है उसको मैं हेड कर रहा हूँ, जिसका नाम है साइट सीइंग बसेस इन पंजाब में लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बहालपुर। हम उन बसेस के ज़रिए पंजाब की जो शहर हैं उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री, वो हम लोगों को उसका रोशनास करा रहे हैं। अच्छा, तो ये आपका कोई पर्सनल भी इंटरेस्ट था या बस आपकी जॉब लगी तो आपने इसको कैरी किया? मेरा ख्याल है कि जिस तरह का मेरा मिजाज है कि अगर मेरा इसमें पर्सनल पैशन ना इसमें इन्वॉल्व होता तो शायद मैं इतना लंबा अरसा वो टूरिज़म में ना रह पाता जी। एंड ऑब्वियसली मेरा इसमें पर्सनल एक पैशन है जी, तो इसलिए मैं ये वो कर रहा हूँ। अभी ईद के दिनों में आपने एक सर्विस भी चलाई, बस स्पेशल शॉपिंग थी और उसमें बड़ा अच्छा मैंने देखा लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया और जा रहे थे और बड़ी अच्छी बात थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आइडिया कैसे आया? बेसिकली जी ये लाहौर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये फ़र्स्ट टाइम ये हुआ था। हॉप ऑन हॉप ऑफ टाइप ये सर्विस थी, जिस तरह पूरी दुनिया में और यूरोप के बड़े बड़े शहरों में ये सर्विस चल रही होती है। हमारे पंजाब टूरिज़म के जो सेक्रेटरी हैं जनाब असदुल्ला फैज़ साहब, बेसिकली ये उनका ये आइडिया था और उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके साथ ये डिस्कस किया था और फिर हमने इसको लॉन्च किया है। ये हमारा जो फेस्टिवल था हमने ये 5 दिन के लिए लाहौर में इसको लॉन्च किया, और इसका मकसद ये था कि लोगों को कम वक्त में अगर किसी ने शॉपिंग करनी है तो कम वक्त में उनको ज़्यादा जगहों पे लेके जाया जाए। और इसका जो फ़ायदे थे, उसका फ़ायदा एक तो सबसे पहले ये था कि जिस तरह आप जानते हैं कि इसके जो हमारी इन्वायरमेंट है, ड्यू टू ये जो आपके जो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, आपका फ्यूल कंजम्पशन होती है, टाइम भी लोगों को ज़्यादा लगता है, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही होती है। तो एक तो ये था कि लोगों को एक इस तरह की सर्विस हम देना चाह रहे थे कि लोग उस पर जाएँ, पूरी फैमिली इकट्ठी होकर जाए। हमारा जो बस है उस पर कैपेसिटी होती है 65 लोगों की। तो हमने डेली कोई 7-8 घंटे की हमने लोगों को ये सर्विस दी। हमारे जब एक टूर आता है, एक जो फैमिली है वो बस से उतर के एक मार्केट में जाती है, फिर उसको घंटा आधा घंटा जितना वो टाइम गुजारना चाहें शॉपिंग वो करते हैं। फिर उसके बाद हमारे आधे घंटे के बाद एक और बस आती, वो उनको पिक करती थी और उनको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे छोड़ती थी। तो ये हमने ये अपना सर्कल चलाया हुआ था। ये इफ्तार के फ़ौरन बाद ये शुरू होता था
और शहर तक ये चल रहा होता था, शहरी तक जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। जितने बड़े बड़े आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, मार्केट से, उनको हम टच करते रहे हैं जी। तो एक तो हमने ये पहले साल ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने, फ्री थी, इट वाज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी आर तो मैंने मिस कर दी है इसमें होना चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह अगले साल ये परमानेंट फीचर होगा ये आपके लाहौर का और खुशखबरी है लाहौर वालों के लिए कि फ्री में आप जब भी मार्केट जाए, कि सबसे ज़्यादा हमारे पैसे जो है ना आने जाने पे जो खर्च होते हैं ट्रैवलिंग के। हाँ, ये फ्री था जी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम पिंडी, इस्लामाबाद और आपका जो साउदर्न पंजाब है वहाँ पे भी हम ये ईद शॉपिंग फेस्टिवल हम इसको शुरू करेंगे। तो ये आप कुछ बताएं कि ये जो बसेस हैं, डबल ट्रक बसेस हैं, इस पे आपके पास बहावलपुर और रावलपिंडी, तो वहाँ पे कौन कौन से आपके पास टूरिस्ट स्पॉट हैं जिधर के लोग जाते हैं, तो आपने उसके लिए डबल ट्रक बस रखी? देखिए जी, ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, इट वाज स्टार्टेड इन 2015। इनिशियली हमारे पास जो फ्लीट था वो बहुत कम था, लेकिन 2 साल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इस चीज़ का एहसास हुआ, पब्लिक के रिस्पांस को देख के, कि इसको इन्हांस करना चाहिए। फिर हम इसकी इन्हांसमेंट पे चले गए 2017 में। और फिर उसके बाद हमने देखा कि डिमांड आ रही है जी दूसरे शहरों से भी, कि वहाँ पे भी ये डबल डेकर साइट सीइंग बसेस होनी चाहिए। तो हम चले गए पिंडी, इस्लामाबाद, हमने वहाँ पे शुरू किया। इट वाज इन 2020 और फिर 2021 में हम बहावलपुर चले गए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल ये है कि जो आवाम है उसके जो डिमांड है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला विदन कपल ऑफ मंथ विद दी ये जो वर्ल्ड बैंक है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को वो 9 नई बसेस हमें लेके दे रहा है जी, 9 डबल डेकर बसेस, और ये सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे चला करेंगी। और जो हमारा जो सूबे का जो एक रिमोट पार्ट है विच इज़ द साउदर्न पंजाब, उसके लिए एक्सक्लूसिवली 4 बसेस हमारी हो रही है। सो हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड वर्ल्ड बैंक, जिनकी कोलैबोरेशन से, जिनकी ताउन से हम ये शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो बड़े विजनरी लीडरशिप है इस वक्त पंजाब में, जनाब सेक्रेटरी असदुल्ला फैज़ साहब, तो वो इस को वो कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 2-3 महीने के अंदर ये सारी रिडक्शन हो जाएगी जी। ये तो कांग्रेचुलेशन के इतना काम आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज़ होती है टूरिज़्म के लिए, कोई भी बाहर से भी आते हैं या हम भी टूरिस्ट हो, क्योंकि मैं भी खुद भी टूरिस्ट हूँ, तो हमारे लिए यही होता है कि हम देखते हैं ट्रैवलिंग जो है ना वो कम से कम हो ताकि फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ डिस्कवर करें। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों उसमें जो ये बसेज़ हैं बड़ी इकोनॉमिकल हैं, इसमें ज़्यादा भी चार्जेस नहीं होते। तो क्या वैसे चार्जेस हैं आप बता दें, मुझे तो पता है, हमारी आवाम को बताएं जो। हाँ जी, देखें ये हमारा ये फॉर जनरल पब्लिक में एक उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि लाहौर में हमारे 4 रूट्स होते हैं, जिसमें हम वाघा बॉर्डर हम डेली जाते हैं, जिसको लोग जो फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी है उसको डेली होता है वाघा बॉर्डर डेली, और जो वहाँ पे जो फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी होती है उसको विटनेस करते हैं। फिर हमारा एक रूट है जिसमें हम लेके जाते हैं जी ग्रेटर इकबाल पार्क। ग्रेटर इकबाल पार्क जब आप जाते हैं तो लाहौर फोर्ट और बादशाह मॉस्क को आप सब कुछ है एक ही साथ पूरा आपको उसको विजिट कर दे। फिर एक हमारा टूर है कि जो आपको पता है लाहौरिये और लाहौरियों के जो मेहमान होते हैं वो खाने के बड़े शौकीन होते हैं। खाने के अलावा कोई बात नहीं। उनके लिए हमने एक टूर हमने वो लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम ग्रेटर इकबाल पार्क, वहाँ पे जो डांसिंग फाउंटेन शो हो रहा है वो होता है, उसके साथ हमने क्लब किया हुआ है फोर्ट स्ट्रीट को जी, फूड स्ट्रीट, और वो ये चीज़ें आती हैं। तो ये फिर अभी रिसेंटली हमने एक अपना नया रूट वो शुरू किया है, जिसको हम हेरिटेज ट्रेल टूर कहते हैं, कि जिसमें शालीमार बाग है, दाई अंगा का मकबरा है और बुद्धू कावा है। तो इन तीनों जो आपका पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके हम लोगों को एक पुरानी हिस्ट्री और जो वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं जी।
ये तो बड़े ज़बरदस्त आपने और बताया। आपका बेसिकली आपका क्वेश्चन था कि जी इसकी क्या चार्जेस हाँ, हैं? क्या चार्जेस? अभी आप ये देखिए कि इट्स वेरी नॉमिनल चार्जेस, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मतलब और मकसद पैसा अर्न करना नहीं है। हम लोगों को कम से कम पैसे में हम उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ये हमारे जो 3 रूट्स हैं उसका हम ले रहे होते हैं 400 रुपीज़ पर पर्सन पर टूर, और जो हमारा वाघा टूर है उसके लिए हम चार्ज करते हैं 500 रुपीज़ पर पर्सन। बहुत ही कम है 500। तो अब देखिए पेट्रोल की प्राइसेस इतनी इंक्रीज हो चुकी हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। वन थिंग इज मोर कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए हमने फ्री रखा हुआ है। अच्छा, फिर मैं सीनियर सिटीजन में जा सकती हूँ। और इसके अलावा जो डिसेबल लोग हैं अच्छा, उनके लिए भी तो फ्री बहुत है। ज़बरदस्त आपने इंफॉर्मेशन दी है हमारे। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को हम हर एक रूट पे हम उनको स्पेशल डिस्काउंट दे रहे होते हैं। उसके लिए कोई स्टूडेंट का आप कार्ड देते हैं या वेरिफिकेशन देते हैं? ऑब्वियसली वो जी वो जो होता है आईडी कार्ड होता है, स्टूडेंट आईडी कार्ड, वो हो या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर आ जाए वो। और अच्छा, ये बसें सिर्फ ये साइट सीइंग पर्पस के लिए नहीं है जी, कुछ इवेंट्स भी आप ये करवाते हैं? इंटरटेनमेंट के लिए भी होते हैं कि अगर सम टाइम बर्थडे आ जाए किसी का, बर्थडे जी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वहाँ पे, उसके जो रूफ टॉप होता है, बास लोगों के अपने वेडिंग्स के मेहंदी के जो फंक्शंस हैं, वो मेहंदी वाला मुझे नहीं पता था, ये आपने बताया, मुझे बर्थडे का पता था। तो और फिर हम उस तरीके से हम स्पेशली उसका डेकोर भी करते हैं, बस इसका उसी कलर थीम के साथ जिस मकसद के लिए लोग उसको ये बर्थडे का तो मैं अपना बुकिंग करवा लूंगी कि मैं बर्थडे अपनी बस में करती जाऊँ और केक जो है ना बस में काटूं। जी, मोस्ट वेलकम, बड़ा ही खूबसूरत से, क्योंकि लाहौर के नज़ारे भी देखते जाएं और अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट करते रहें, तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा सर, आप इतना काम कर रहे हैं तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं ये सब कुछ? देखिए जी, ये बड़ी एक डेडिकेटेड और बड़ी एक्सपर्ट टीम टीडीसीपी ने हायर की हुई है, जिसमें हमारे जो मार्केटिंग से लेके हमारे जो और वो दूसरा जो स्टाफ है जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जिस पे हमारे ट्रेंड गाइड्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है जी। बिकॉज मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि जी राइड ले लिए लोगों ने एंजॉय किया, नो, चीज़ ये कि आप जिस जगह पे जा रहे हो, जिस लैंडमार्क हो या जिस मॉन्यूमेंट को आप क्रॉस कर रहे हो, उसकी हिस्ट्री भी हम बता रहे होते हैं। गाइड्स भी गाइडेड टूर्स हमारे होते हैं जी। तो मैं अब पाकिस्तान का जो हमारा मीडिया है उसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इस प्रोजेक्ट की प्रमोशन के लिए, अवेयरनेस के लिए हमारा जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और आप तरह के जिस तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं, ये हमें बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं जी। तो सर, ये मुझे जानना था कि आप क्योंकि काम कर रहे होते हैं, इतने लोगों को लेके आ रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, तो कोई मिसहैप तो नहीं होता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं क्योंकि ये होता है ना कि लोगों के माइंड में होता है कि हम अकेले जा रहे हैं, तो कोई इस तरह का मिसहैप नहीं। ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। और देखिए जी, हमारी कोशिश होती है कि जो हमारी राइड्स हैं वो बड़ी सिक्योर रहें, हमारे जो टूरिस्ट हैं वो बड़े सेफली उनका ये सारी राइड मुकम्मल हो। उसके लिए हमारी हर एक बस पे हमारे पंजाब पुलिस का वहाँ पे उनके पुलिसमैन होते हैं, आर्म्स के साथ होते हैं। हमारा प्राइवेट हमारा सिक्योरिटी का एक सिस्टम है, वो भी वेपन के साथ उस पे बस पे होते हैं। सो ये सारा होता है जी। ट्रैफिक पुलिस है आपकी लाहौर की, वो हमें बड़ी कोऑपरेट कर रही होती है। हम उनके साथ राब्ते में रहते हैं, हमें पता चल जाता है बिफोर टाइम कि अगर रास्ते में किसी पे ट्रैफिक में कोई ब्लॉकेज है या कोई प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं जिस तरह, तो हम इस तरह ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस ये हमें ताउन दे रहे होते हैं जी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताएं कि कामयाब लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है आपके नज़र में? क्योंकि आप एक कामयाब इंसान हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं अपनी लाइफ को, तो क्या कामयाबी है आपकी नज़र में? आखिर आपने कुछ मेहनत की होगी, कुछ तो टिप्स होंगी आपके पास। मेरा ये कहना है जी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पे मेहनत, डेडिकेशन, ये 2 चीज़ें जब तक नहीं आएंगी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात है कि
जब आपकी इंटेंशंस आप जो होता है ना, हमारे बीइंग मुस्लिम भी होता है कि हमारी नीयत अगर वो साफ़ नहीं है तो आप कभी भी आप टारगेट पे नहीं पहुंच सकते हैं। सो ये तीन चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं जी। तो ये अब आप पंजाब के टूरिज़्म का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मैंने जैसे अभी अर्ज़ किया ना जी कि जिस प्रोजेक्ट को मैं हेड कर रहा हूँ कि ये अब हम पहले हम सिर्फ एक शहर में थे, हम चले गए अब 3 शहरों में, और इंशाअल्लाह ताला 2-3 महीने के अंदर हम सूबे के हर एक डिविजनल हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। सो ये एक है कि पंजाब टूरिज़्म TDCP एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, और दिन ब दिन जो टूरिस्ट का जो तादाद है उसमें इजाफ़ा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका होटलियर, आपका ट्रांसपोर्टर, आपका इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी मच हैप्पी नाउ कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सर, जाने से पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए जी, ये धरती आपकी है, ये पाकिस्तान, ये मुल्क आपका है, इससे प्यार करें। और इसको मेन चीज़ ये है कि जब हमारे पास लोग बाहर से आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, सफाई सुथराई उसका ख्याल रखें। जो बाहर से मेहमान आते हैं उनके साथ ऑनेस्टी के साथ डील करें। तो मेरा तो यही पैगाम है, बीइंग एक इस तरह के टूरिज़्म फील्ड के मतलब लोगों को अच्छा मैसेज दें कि आप बहुत एक मेहमानदार लोग। जी, बहुत शुक्रिया सर, आप आए, अपने टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहें गल्फ पाकिस्तान। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।